गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि कल हम सब ने पढ़ा था एसिड के बारे में, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। जैसे अब मैंने आपको बताया था एसिड कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और एसिड रिएक्ट जब मेटल के साथ करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जब जिंक के ग्रेनुअल को हम लोग H2SO4 एक्वस सोल्यूशन में डालेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। मैंने एग्जाम्पल आपको पहले वीडियो में भी बताया था, फिर से मैं यहाँ पे बता रही। बॉइलिंग ट्यूब है जिसमें जिंक के ग्रेनुअल है और डाइल्यूट H2SO4 इसमें हमने डाला है। रबर कॉर्क से जब इसमें हमने ग्लास की पाइप को जोड़ा है और जो सोप सोल्यूशन में डाली है तो इसमें से बबल्स फॉर्म जो हो रहे हैं। जब बबल्स में हम माचिस की तीली से जब उस बबल से टकराती है तो वो पॉप अप साउंड करती है। जब वो पॉप साउंड करती है इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है। उसके बाद प्रॉपर्टी आती है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब मेटल कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है। सिमिलरली जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो फॉर्मेशन करता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करता है जब एसिड के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करता है एसिड, यानी कि HCl, यहाँ पर हम H2SO4 भी ले सकते हैं या HNO3 भी ले सकते हैं, तो भी सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। जब कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन फिर से फर्दर हम करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ तो ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्वस सोल्यूशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो 6 प्रॉपर्टी है वो है एसिड रिएक्ट विद बेस, या फिर बेस को हम एल्कलाई भी कहते हैं, और ये फॉर्मेशन करता है सॉल्ट एंड वाटर की। फिर हम ये बता रहे हैं यहाँ पर एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल लिया है। व्हेन दे बोथ रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, तो ये हमारा बना रहा है सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, इस इक्वेशन को जैसे मैंने यहाँ लिखा भी है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसी इक्वेशन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। आपने अब एग्जाम्पल में भी देखा होगा, मेटल या एसिड के साथ जब भी रिएक्शन हो रही है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो ही रहा है। यहाँ पर हमने कॉपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल लिया है और उसकी रिएक्शन हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ कराई है, तो कॉपर क्लोराइड और वाटर में ये कन्वर्ट हो रही है। एसिड करोसिव नेचर का भी होता है, जैसे कि हम बताएं मिनरल एसिड कॉजेज सब बर्न ऑन द स्किन, मतलब ये स्किन पर बर्न का अटैक करता है, स्किन मेटल की स्किन को ईटअप कर लेता है, खा लेता है। ठीक है, और स्टॉर्म वर्क, सो दे सेड टू बी अ करोसिव, तो इसलिए हम इसे कहते हैं करोसिव। आपने देखा होगा जब बाहर आपके घरों के पिलर्स लगे हैं जिसपे इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्ट हैं, जिसके थ्रू आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर वो पेंट ना किए जाएँ तो धीरे धीरे वो ईटन अप होंगे, जो कि एयर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन के साथ, और जो एसिड है उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे और वो धीरे धीरे ईटन अप हो जाएंगे, रस्टिंग हो जाएगी, करोसिव हो जाएंगे नेचर में। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एसिड ही हो, बेस भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी करोसिव होता है, ये हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। फिर हमारे पास कुछ हम एग्जाम्पल बताएंगे, जैसे वो एग्जाम्पल हैं हमारे। अगर हम यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 डायग्राम बने हैं, एक में जो है एसिड का सोल्यूशन है और दूसरे में ग्लूकोज का सोल्यूशन है। एक कॉर के ऊपर हमने यहाँ पर 2 नेल्स को फिट कर दिया और उसे हमने 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। जब हमने इसमें क्या देखा कि इसमें पानी जा रहा है, जब हमने पानी को देखा, रबड़ कॉर्क से जो जुड़ा हुआ था उसमें आयरन नेल लगी हुई थी बीकर से, तो उसने देखा क्योंकि वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है जब प्रेजेंस होता है चार्ज पार्टिकल का 6 वोल्ट की बैटरी के साथ,
तो क्या होता है, ये बल्ब ग्लो करने लगता है क्योंकि यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होता है। अगर हम यही ग्लूकोज सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है और ये बल्ब ग्लो नहीं करता है। हम ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने यहाँ पर देखा है कि जब पानी नहीं प्रेजेंट होता है तो एसिड कोई भी अपने रिएक्शन प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। हमने यहाँ पर 2 टेस्ट ट्यूब ली। एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया। जब हमने इस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को डाला तब रिएक्शन हुई। रिएक्शन होने के बाद HCl गैस का फॉर्मेशन हुआ। हमने कॉर्क से इस ट्यूब को बंद कर दिया है और इसमें से एक पाइप को निकाला है। उसके आगे हमने एक ब्लू लिटमस पेपर को रखा है। इसमें से जब गैस इसमें से HCl निकली, क्योंकि एसिडिक होती है नेचर को, तो ब्लू लिटमस पेपर को तो वो चेंज कर ही नहीं सकती, तो ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं करती है। बट जैसे ही हम उसे रेड लिटमस पेपर के सामने ले आते हैं, उसका वो कलर चेंज करके कैसा कर देती है, रेड। ये थी बच्चों हमारी सारी प्रॉपर्टी एसिड की। बेस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।